सोहना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र खटाना चुनाव की तारीख नजदीक आते ही अपनी जनसभाओं को और तेज कर रहे हैं। वे लगातार क्षेत्र के विभिन्न गांवों और इलाकों का दौरा कर रहे हैं और जनता से मिलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आज भी खटाना ने कई गांवों में जाकर जनता को संबोधित किया। अपनी सभाओं में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। धर्मेंद्र खटाना ने भाजपा के शासन में हो रहे पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने युवाओं को सिर्फ निराश किया है और प्रदेश में विकास कार्य ठप हो गए हैं। धर्मेंद्र खटाना ने जोर देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी इस बार हरियाणा में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए दावा किया, अगर कोई पार्टी किंग मेकर बनकर उभरेगी तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी होगी। हमारी पार्टी के बिना अब हरियाणा में सरकार नहीं बन सकती। उन्होंने यह भी कहा कि 8 तारीख दूर नहीं है और उस दिन जनता का जनादेश आम आदमी पार्टी के पक्ष में होगा। खटाना ने जनता से अपील की कि वे बदलाव के इस मौके को हाथ से न जाने दें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजनीति में आम आदमी पार्टी एक साफ सुथरी और जनहितकारी सरकार लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। धर्मेंद्र खटाना के इन बयानों से साफ है कि आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में मजबूती से डटी हुई है और जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। आने वाले दिनों में उनकी जनसभाओं और अभियान में और तेजी आने की उम्मीद है। पर इन्होंने भरने नहीं किया। बच्चे बड़ी मेहनत करके तैयारी करते हैं। इन्होंने तो 10 साल में पेपर लीक कराने का काम किया है। इन 10 साल में 70 बार पेपर लीक हुए हैं और आज हमारा बेरोजगार युवक नशे की तरफ, गलत कामों की तरफ जा रहा है। तो हमारी पार्टी ने कहा है इन 2 लाख पदों का हम भरने का काम करेंगे। जो बेरोजगार युवक है ये गलत कामों की तरफ न जाए, ये अपने परिवार को संभाले, अपने परिवार को आगे बढ़ाए। इस प्रदेश की बेरोजगारी खत्म करने का हम काम करेंगे। ये 5 गारंटियां नेताजी ने दी है। साथियों, नेताजी जो गारंटी देते हैं वो पूरी होके रहती है। पूरी दुनिया में मशहूर है उनकी गारंटी। वो जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हरियाणा में सरकार अगर कोई बनाएगा तो वह आम आदमी पार्टी बनाएगा। अगर कोई किंग मेकर बन के उभरेगी तो हमारी पार्टी उभरेगी। मैं आज आपको बता करके जा रहा हूं, हमारे बना हरियाणा में सरकार नहीं बन सकती। आप लोगों की दुआएं और आप लोगों के आशीर्वाद से आज हमारे नेताजी बाहर है जेल से, क्योंकि वो गरीबों की आवाज को उठाते थे, वो मजदूरों की आवाज को उठाते थे, वो किसानों के बड़े बिजनेसमैन के घोटालों को खोला करते थे। इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने झूठे आरोप डालकर नेताजी को जेल में डालने का काम किया। लेकिन ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं। आप लोगों के आशीर्वाद से आज वो बाहर है। और आज बताने जा रहा हूं मैं, लिख लेना, 8 तारीख बहुत दूर नहीं है। सरकार बनाएंगे हम, या कुछ रिजल्ट वाले दिन। साथियों, आने वाली 5 तारीख को बैलेट नंबर 2 दूसरे नंबर पर झाड़ू का निशान, जिसे बुहारी भी कहते हैं हम, झाड़ू के निशान के बटन को दबा करके अपने बेटे धर्मेंद्र खटाना को, अपने भाई को जिता करके भेजो चंडीगढ़। मैं आपकी आवाज उठाऊंगा और आज आपको वादा करता हूं, आपका शीश कभी झुकने नहीं दूंगा। आधी रात मुझे फोन कर लेना, आधी रात में जब कहोगे आपके गांव में आपके सामने बैठा रहूंगा। मैं आपका साथ बिल्कुल बैठा रहूंगा, मैं आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं आज भी हूं, कल भी रहूंगा, परसों भी आप लोगों के साथ रहूंगा, आपके बीच में रहूंगा। और साथियों, अगर आप लोग मेरा साथ देना चाहते हैं तो एक बार दोनों हाथ उठाकर एक नारा लगाएंगे। दोनों हाथ उठाकर नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, इस बार साथ दो मेरा। मैं 3 साल से लगातार आप लोगों के बीच में हूं। 2 साल पहले एक चुनाव लड़ा था हम लोगों ने। जब 2.5 साल पहले मैंने पार्टी ज्वाइन करी तो 15 दिन बाद ही चुनाव आया नगर परिषद के अंदर, जिसमें 28,000 वोटें पड़ी और 28,000 वोटों में से
11,000 वोट आम आदमी पार्टी को बाजार में थी। मैं उनका ऋण आज तक भी नहीं चुका पाया, मैं कभी जीवन में कहा पाऊंगा। तो साथियों, हरियाणा की हवा बदल चुकी है। हरियाणा के लोगों को पता चल चुका है कि अरविंद केजरीवाल जी सरकार बनाएंगे, उनके बिना सरकार बनने वाली नहीं है, और जो वादे अरविंद केजरीवाल जी ने किए हैं वो पूरे होकर के रहेंगे। इसलिए आप लोग मेरा साथ दें, मेरे कंधों को मजबूत करें, मेरी पार्टी को मजबूत करें, मेरे नेताजी को मजबूत करें। मैं सदैव आपके साथ रहूंगा और कहना चाहता हूं, आज सिर्फ आप लोगों के सामने एक मौका मांगने आया हूं कि एक मौका हमारी पार्टी को, अपने भाई धर्मेंद्र खटाना को दे दो। अगली बार जब वोट मांगने आऊंगा तो मौका नहीं मांगूंगा आप लोगों से। आप लोगों से ये कहूंगा कि अगर आपके हलके में कुछ काम किए हैं, आपके गांव में कुछ काम किए हो, तो मुझे वोट दे देना, वरना मेरे को गांव से बाहर भगा देना। ये वादा करके जा रहा हूं आप लोगों को। तो साथियों, एक ऐसे नेता को लेकर आओ जिसका हाथ पकड़ के कह दो कि भाई ये काम कर रहा है। किसी ऐसे नेता को मत देना, कोई भूल मत कर लेना, कभी 5 साल के लिए आपको पछताना पड़े। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया था जो आपने अपने गांव में मेरे को बुलाया, इतना मान सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत